हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो इस कोट से शुरू करते हैं। आज की छोटी बचत आने वाली कल की बड़ी सुरक्षा बन सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर छोटी छोटी बचतें और निवेश समय के साथ करते रहें तो फ्यूचर में जाके मतलब भविष्य में जा करके एक भविष्य में एक सुरक्षा का आधार बनेगा। जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल बताऊं तो मैं 7 साल पहले 500 रुपये से SIP शुरू किया था। तब मैं कभी नहीं सोचा था कि 2024 तक मेरा पोर्टफोलियो 22-23 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। और आज देखिए तो मेरा पोर्टफोलियो लगभग 23 लाख तक पहुंच गया। और मेरा पूरा प्लान है कि दिसंबर आते आते मेरा 25 लाख का क्रॉस तो कर जाएगा। इसलिए बोलते हैं अगर आप अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किए तो बिना देर किए हुए अपना SIP जरूर शुरू करें, नहीं तो देर करने से हमेशा नुकसान ही होगा और कंपाउंडिंग का फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कुछ हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा कि आपको वो हेल्प करूँ। तो चलिए आज का मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। तो इस महीने में मैं टोटल लगभग 75,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया हूँ, जिसमें लगभग 50,000 का मेरा SIP जा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा 50,000 का SIP है और फिर मेरा लमसम हुआ है 24,000 और 1200। तो मेरा 25,000 का लगभग लमसम किया हूँ और 50,000 का मेरा SIP जा रहा है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इस महीने लगभग 75,000 का हुआ। और मैं जो लास्ट वीडियो बनाया था उस समय मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू 22,31,000 था और आज 28 सितंबर को मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू 22,78,000 रुपये का है। उस हिसाब से टोटल डिफरेंस अगर उस समय की वैल्यू और आज के वैल्यू में देखें तो 46,000 रुपया है। और उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा उस ड्यूरेशन में 26,000 का हुआ है और उसमें टोटल प्रॉफिट बना है 20,000 रुपये का, जो कि लगभग 0.9% के बराबर है मेरे पोर्टफोलियो का। ये मेरा SIP प्लान है जो आई थिंक सबको पता ही होगा, जो मेरे यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं। अगर जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये मैं ट्रैकर अगले 6 सालों के लिए फॉलो कर रहा हूँ। जो मैं मान के चलिए मैं जनवरी 2024 से शुरू किया था और मैं वीडियो मई से बनाना शुरू किया हूँ। तो मैं जनवरी 2024 में टारगेट किया था कि 2029 दिसंबर आते आते मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपये का होना चाहिए, क्योंकि मैं 7 साल ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ और अगला 6 साल और पेंडिंग है। तो मतलब मैं 13 साल में मेरा टोटल टारगेट है 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाने का। 1 करोड़ ही क्यों? क्योंकि 1 करोड़ अच्छा नंबर लगता है और मैं उसके बाद इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ मेरा इंटरेस्ट लगभग 1 लाख रुपये महीने के बराबर आते रहेगा। इसलिए मैं 1 करोड़ रुपये करके या तो छोड़ दूंगा या इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखूंगा, वो उस समय देखा जाएगा। तो अगर देखें तो सितंबर मंथ चल रहा है और सितंबर में मेरा 75,000 का इन्वेस्टमेंट था और मेरे कैलकुलेटर के हिसाब से और 22% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से मेरा टारगेट सितंबर का 22,30,000 रुपये ही होना चाहिए था, जबकि मेरा पोर्टफोलियो 22,78,000 से क्रॉस कर गया। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिटर्न इस साल मिल रहा है वो 22% से भी ज़्यादा है। तो लेट मी मेक इट 25%। तो अगर 25% भी करें तो 22,55,000 है, जो कि अभी भी 22,78,000 से कम है। तो इसका मतलब इससे भी ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। तो अगर 26% करें तो 27 से भी ज़्यादा है, लगभग 28% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है इस साल मुझे। क्योंकि अगर 28% के हिसाब से ही देखूँ तो मेरा सितंबर में लगभग 22,80,000 होना चाहिए था और जो कि 22,78,000 है। तो समझिए इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न आता है। और आप देख सकते हैं कि मेरा मंथली इंटरेस्ट लगभग 50,000 रुपये महीना गोइंग फॉरवर्ड मुझे मिलते रहेगा अगर इस हिसाब से रिटर्न मिला तो। लेकिन मैं इसको नहीं लेके चल रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए मैं इसको हमेशा 22% के हिसाब से इस साल के लिए रख रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं इसको 18% किया हूँ और उसके अगले साल मैं इसको और थोड़ा कम किया हूँ और 15% का टारगेट लेके चल रहा हूँ। क्योंकि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में 15% मिल ही जाता है, क्योंकि अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छे से रेशियो बना के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगभग 15% के हिसाब से मिल जाता है लॉन्ग टर्म में। इसलिए मैं इसको 15% रखा हूँ यहाँ पे। और सितंबर में देखें तो मेरा 22,30,000 रुपये हिसाब से था और मेरा 22,78,000 हो चुका है। और फिर मेरा अक्टूबर में फिर से SIP जाएगा। लेकिन मैं ऑलरेडी अब 50,000 का SIP शुरू कर दिया हूँ, जो कि मेरा टारगेट 2025 से था। क्योंकि मेरे पास अभी पैसे आ गए तो मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मैं 6 साल में ही करूँ 1 करोड़ रुपया। अगर 6 साल से पहले भी हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 6 साल में अगर देखें तो मेरा टारगेट 1 करोड़ 4 लाख पे पहुँच रहा है। मेरा टारगेट 1 करोड़ ही है।
तो ऑलरेडी 4 लाख एक्सीड हो रहा है, इसका मतलब कि मैं उसके पहले ही कंप्लीट कर लूँगा। तो इसको मैं अभी अपडेट कर देता हूँ 50,000 रुपये SIP से। 50,000 ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो मेरा दिसंबर 2029 में देखेंगे तो 1,04,00,000 का मेरा पोर्टफोलियो हो जाएगा। और अगर उस समय देखेंगे तो मुझे ये लगभग 1,00,000 रुपये का पर मंथ सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। इसलिए मैं कहता हूँ आपको स्टार्ट करना है, अभी स्टार्ट कीजिए। 500 से स्टार्ट कीजिए, 1,000 रुपये से स्टार्ट कीजिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट जब तक स्टार्ट नहीं कीजिएगा तब तक आपको वो फ्यूचर बेनिफिट अभी नहीं दिखेगा, आपको वो नेक्स्ट 10 साल 15 साल बाद दिखने वाला है। इसलिए यहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। और चलिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट ऑफ माई वीडियो लेके चलता हूँ, जहाँ मैं अपने होल्डिंग्स दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा पोर्टफोलियो 22,78,000 रुपये का है और उसमें टोटल रिटर्न 8,89,000 रुपये का मिल रहा है और XIRR लगभग 25% का मिल रहा है, जो कि पूरा मेरा लाइफ टाइम का है। जो 7 साल से मैं इन्वेस्टमेंट करते आ रहा हूँ, तो तब से आज तक मिला करके 25% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है। फिर मैं होल्डिंग दिखाता हूँ। तो क्वांट मल्टीसेट फंड में लगभग 3,96,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और 1,00,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, वो भी 32%। फिर इसमें स्मॉल कैप फंड है, उसमें 1,91,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट और 1,92,000 रुपये का रिटर्न मिल रहा है, मतलब 100% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है और 31% का एनुअल रिटर्न है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 1,83,000 का इन्वेस्टमेंट और 1,80,000 का रिटर्न मिल रहा है, तो 28% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है। फिर मेरे पास एक्सिस गोल्ड फंड है, उसमें 1,55,000 का इन्वेस्टमेंट है और लगभग 28,000 का रिटर्न मिल रहा है, जो कि 18.91% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। मतलब गोल्ड में भी मुझे लगभग 90% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है। फिर एक्सिस निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड है, उसमें 1,64,000 का इन्वेस्टमेंट है और 26,000 का रिटर्न मिल रहा है, जो कि लगभग 50% का एनुअल रिटर्न है। फिर SBI ब्लू चिप, ये सबसे मुझे वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड मुझे लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि देखिए इससे में भी आई थिंक डे 1 से मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और रिटर्न देखिए तो मात्र 22% है। फिर निपॉन इंडिया US इक्विटी फंड, ये भी अच्छा फंड मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तक मात्र 16% का रिटर्न मिला है। तो 96,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है और 30,000 का रिटर्न मिल रहा है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 29,000 का इन्वेस्टमेंट और 32,000 का रिटर्न मिल रहा है, जो कि 36% एनुअल रिटर्न है। फिर मेरे पास एक क्वांट LSS फंड है, 38,000 का इन्वेस्टमेंट है और 48K का रिटर्न है। तो समझिए 125% मेरे इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है और जो कि 32% के आसपास है एनुअल रिटर्न। फिर HSBC LSS फंड है, इसमें 27K की इन्वेस्टमेंट है और 42K रिटर्न मिल रहा है, जो कि लगभग 155% है ऑफ माई इन्वेस्टमेंट और 24% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है। उसी प्रकार से HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, उसे 62,000 का इन्वेस्टमेंट है और इसमें 3,500 का रिटर्न अभी तक मिला है, क्योंकि अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट ही किया हूँ। उसी प्रकार से निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, उसे 50K का इन्वेस्टमेंट है और लगभग 4,800 का रिटर्न मिला है अभी तक, लेकिन ये भी अभी 5 महीने पहले ही स्टार्ट किया हूँ। और क्वांटा स्मॉल कैप में 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया हूँ, ये लमसम किया था पिछले महीने और उसमें भी लगभग 1,400 रुपये का रिटर्न मिल चुका है। तो ये रहा मेरा पोर्टफोलियो। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको अगर कुछ और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए वो मुझे बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।